हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट विजेता ऊर्जा 919 की रीडिंग में। तो आज की एनर्जी के लिए एक बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है। आप लोगों को शायद रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये रीडिंग कुछ खास होने वाली है। ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए ये रीडिंग होने जा रही है। हो सकता है आपको इस धरती पर, जिस तरह से मैं कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि कई बार आपको ये फील होता है कि हम इस धरती के नहीं हैं, ये आसपास के लोग आपको समझ में कम आ रहे हैं, या आपका बात करने का तरीका, या आपकी नौकरी में आपका मन ना लगना, या आसपास के लोगों से बात करने में आपका मन नहीं लगना, या रिश्ते नातों में आपके लिए कोई कड़वाहट घोल रहा है। सब लोग एक साइड है, आपको अकेला कर दिया जा रहा है। आपको ये फील करवाया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ये फील कराई जा रही हैं, और यदि ये फील कराई जा रही हैं तो बिल्कुल ये आपकी ही रीडिंग है। तो बिल्कुल बने रहिए, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा फील कई बार हुआ होगा कि जैसे मेरा पृथ्वी पर पहले जन्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिर पृथ्वी पर मनुष्य जिन तरीकों से आता है और युद्ध को या फिर अलगाव को या हत्याओं को या बुरी स्थितियों को देखकर उसका मन दुखी हो जाता है, या किसी प्राणियों को जब ठेस पहुंचती है तो उसके पूरी बॉडी में से थरथराहट हो जाती है, या उसके दर्द को वो आप फील कर पाते हो, या कुछ ब्रह्मांड का भेजा हुआ मैसेज आप रिसीव कर पाते हो, या ब्रह्मांड में हो रही कई चीज़ों को आप पहले से ही जानने में सक्षम हो जाते हो। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक अलग कार्य है जो ईश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। तो देखते हैं आपके लिए ईश्वर ने यहाँ पर क्या कार्य चुना हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पर आपका मन न लगना, उसके पीछे का कारण अभी आपको क्यों बताना चाहते हैं भगवान। तो उसके पीछे का यहाँ मुझे जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि अब आपका वक्त आया हुआ है। आपको अभी तक ना लोगों की सोच से आपको हाइड किया गया था। मे बी आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता होगा, बीमार रहते होंगे, या फिर आपका मन इन सारी चीज़ों से दूर रहता होगा। कुछ है आपके पास जो सामान्य लोग जो करते हैं वो आप नहीं करते हो। तो यहाँ देखते हैं आपके लिए यहाँ पर। ओके, आपको कुछ लोगों को ढूंढ निकालना है, ये एक मैसेज आ रहा है। मतलब ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना है जिनके बारे में मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, और उनका एक संगठन बनना है, उनकी एक सेना बननी है, ये मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है। मैं इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने से पहले और भी चीज़ें यहाँ मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप एक्चुअली अपनी लाइफ को बहुत सहज तरीके से जीना चाहते हैं। जीवन में कुछ और भी हैं, यह आपको ऐसा फील होता है, और जिनके साथ आपको जुड़ना है या फिर अपने जीने के लिए उनको समझना या उनके प्रति समर्पित होना, ये भी आपको कई बार महसूस होता है, लेकिन आप उस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाते हो। कई बार आप कोशिश करते हो कि नहीं यही सही है, और थोड़ी देर बाद आपका मन बेचैन होने लगता है, और आपके अंदर से बेचैन मन आपसे कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ से निकल कर कहीं और जाना है, नहीं ये सत्य नहीं है, सत्य और भी कुछ नया है। और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आवाहन कर रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, और कहीं दूर से आपके लिए कोई आवाज़ें आ रही है, और अचानक से आपका मन बेचैन हो जाता है, और अचानक से आपको या तो पसीना आने लगता है, या तो प्यास आने लगती है, या तो वॉशरूम जाने का मन करता है। सॉरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अभी मैं कार्ड डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे बेमेल लोग हैं आपके आसपास जो आपके साथ मेल नहीं खाते हैं। ये आपको जो महसूस होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि
मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, या मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, ऐसा आप सोचते होंगे। देखो मेरे को ना अभी बहुत जोर से सांस लगी, जैसे ऐसा लगा जैसे किसी को मैंने महसूस किया कि सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं टिक रहा है और मुझे झटके लग रहे हैं। मुझे ये सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल को और ज़्यादा भावुक कर दिया है आपने, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये संभावना है कि हो सकता है ये जब रीडिंग पूरी हो जाए तब तक आपको कुछ यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ जाए। आपको ये बात बिल्कुल लगती है कि सभी आत्माएं हैं, सभी लोग जो भी आसपास है, कुछ न कुछ किसी चीज़ से आपका जुड़ाव है। किसी ने आपसे कहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग कार्मिक है, तो यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि आपके आसपास के लोग कोई भी कार्मिक नहीं है। आज जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप यहाँ किसी के भी कार्मिक नहीं हो। और यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप समझिए जो लोग आपसे नहीं जम पा रहा है या जो लोग आपको टारगेट बना रहे हैं, इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात पक्की से आ गई है कि आप उनके जैसे नहीं हैं। ये उन्हें भी समझ में आ गया है कि आपका और उनका बेमेल कनेक्शन है, ये उनको भी फील हो रहा है। और वो आपके लिए भी अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग से नहीं, वो अपने दिमाग से आपके लिए सोचते हैं। और ये सारी परेशानी की जड़ वहीं से चालू होती है, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हो कि वो आपको समझ जाए, तो मैं आपको क्लियर बताऊं, ये पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम होने वाला है, क्योंकि वो लोग आपको समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी और आपकी कोई तुलना नहीं है। ये मैसेज आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक जगह से निकलकर एक जगह पर पहुंच रहे हो। ये देखो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे हो, जैसे एक जगह से निकलकर आप किसी और जगह पर पहुंच रहे हो, ये वाली फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पर। और ये मेरे को ऐसा दिखा कि जैसे आप कहीं से कुछ ट्रैवल कर रहे हो। देखो पिरामिड्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये इतना आसान नहीं है आपका लाइफ। आप जो इतना बेचैन फील करते हो या खुशी फील नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न ही है कि ये बेमेल एरिया है आपके लिए। फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर मेरा यहाँ जन्म क्यों हो गया है। तो यहाँ आपका जन्म हुआ है कुछ जानने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ यहाँ के पृथ्वीवासियों को ज्ञान बांटने के लिए। इसलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। जिस देश से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस देश को कुछ देना है, या आपका मन करता है कि मैं कहीं और निकल जाऊं और वहां से कुछ लेकर आऊं। मतलब आप हो सकता है इंडिया में रहते हो, आपका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन आप कहीं और देश में जाकर बैठे हो और वहां कुछ कार्य कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आपको प्रभु जी ने इसलिए यहाँ पर भेजी है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ों का पता लगाना है, और कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको अध्ययन करना है। यहाँ ये चीज़ें बताई जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। आपको आकाश गंगा देखना, या फिर गैलेक्सी को देखना, या फिर दूरबीन से तारों को देखना, या फिर ब्रह्मांड के बारे में या उनके रहस्यों को समझना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। क्योंकि किसी के लिए भी आपको समझना संभव नहीं है ना। ये मैसेज आ रहा है कि किसी को भी आपको समझना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कई बार समर्थन भी देते हैं, तो कई बार आप विरोध भी करते हैं। आपकी आत्मा का अनुभव बहुत उच्च कोटि का है, यहाँ ये निकल कर आ रहा है। क्योंकि आप अलग हो, इसलिए आप उनको कुछ बता सकते हो, क्योंकि उन्हें वो चीजें देखी नहीं है जो ऑलरेडी आप देख कर आए हो। ये मैसेज आ रहा है। आपको कोई खोज रहा है, या आपको बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान मिलने वाला है या गुरु के रूप में मिलने वाला है जो आपको इस धरती से रिलेटेड या फिर आपके काम से रिलेटेड कोई आपको मैसेज देने वाला है। बहुत जल्दी आपको या तो इस रीडिंग्स के माध्यम से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, या तो फिर कोई आपको बहुत जल्दी एक अनोखी रोशनी मिलने वाली है, एक ऐसा प्रकाश मिलने वाला है जिसको समझकर आप बहुत सारी चीज़ों को समझ लोगे। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। आप सॉरी, मैं ज़रूर एक शब्द बोल रही हूँ, लेकिन आप उसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। जो मैसेज आ रहा है वो दे रही हूँ।
इसको इंट्यूशन बेस मान सकते हो आप। हो सकता है किसी की मैरिज ना हो या फिर किसी की मैरिज हो जाए तो वो इंसान अकेले रहे, क्योंकि ये काम अकेले का करने का है, अकेले में पूर्ण करना है ये काम। और यदि आप शादी कर लेते हो तो हो सकता है कि आपको इतना लगाव ना हो किसी के साथ। क्यों? क्योंकि आपको डिटैच होगे तभी आप इस फील्ड को पूर्ण रूप से समझकर अपना योगदान दे पाओगे। यदि इस दुनिया के भ्रम में फंस गए तो फिर हो सकता है जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो कार्य आप न कर पाओ। तो हो सकता है ये मैसेज आया है। देखो, हर जगह अकेला है इंसान, हर जगह अकेला है इंसान, और ये अकेलेपन की यात्रा हो सकती है आपकी। और जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक उन रहस्यों को समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं तब तक आप उसको कार्य में, प्रयोग में नहीं ला पाओगे। ये मैसेज आया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग इस कार्ड की। अब यदि मैं इस कार्ड की बात करूं तो यहां पर ये निकल कर आ रहा है कि आप आत्माओं की एक टीम का हिस्सा है और सहायक के लिए कॉल करें। ये मतलब अब आपका वक्त आ गया है अपनी ऊर्जा को समझने का, अपनी ऊर्जा को पहचानने का और अपने लिए एक सपोर्ट मांगने का। क्योंकि अभी तक आप जन सामान्य की तरह जी रहे थे। नो डाउट आपको अंदर से बहुत सारी चीज़ों की फीलिंग हो रही थी, लेकिन आपको ये कार्ड यहाँ पर यही आके बोल रहा है कि किसी न तो किसी मोड पर आपको उन लोगों से या उनका हिस्सा, जिनके हिस्से हो आप, उनके साथ आपको मिलना है, उनसे सपोर्ट मांगना है। क्योंकि आप एक दूसरे से अभी अलग कर दिए गए। जिस तरह से मान लो कि ये एक आत्मा थी और उस आत्मा के इतने सारे हिस्से यहाँ पर हो गए थे, बहुत अलग अलग। एक ही आत्मा ने बहुत सारे आत्माओं को जन्म यहाँ पर एक स्प्रेड दिया है, एक निकाला है यहाँ से, जो गैलेक्सी के बहुत सारे प्लैनेट पर अपना अस्तित्व आज भी रख रहे हैं। और जब आप गैलेक्सी की तरफ मुंह करके देखते हैं या आसमान की तरफ मुंह करके देखते हैं तो कहीं से आपको उस आत्मा की, जो आपसे ही रिलेटेड है, उसकी आवाज आपको सुनाई देती है। क्योंकि आप उस आत्मा के समूह का हिस्सा हो, इस समूह का आप एक हिस्सा हो, लेकिन अभी आप अलग अलग हो गए हो। अब आपको वो हिस्सा पुकार रहा है। कई बार आपका मन बेचैन हो जाता है, जबकि कोई कारण नहीं रहता, सब खुशियां रहती हैं, फिर भी आपका मन बेचैन होता है, क्योंकि इसमें से कोई तो कोई आत्मा हर्ट हो रही होती है या फिर वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही होती है। क्योंकि आपका और उसका एक कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। और यह आत्मिक कनेक्शन आपको वो बेचैन कर देता है, क्योंकि आप सभी लोग कभी न तो कभी एक रहे थे, और इसलिए आप एक दूसरे की फीलिंग को या एक दूसरे से एक दूसरे को अनुभव कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि स्टार परिवार का आप एक हिस्सा हो, और उसमें से यदि कोई एक चीज कहीं भी घूम जाती है तो या तो फिर आपको अकेले बैठने से भी किसी न तो किसी चीज की याद आती है, अचानक से आप खो जाते हो किसी एक विचार में, और यह आपके साथ होता होगा तो समझ लीजिए बिल्कुल यह रीडिंग आपकी ही है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, समय बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ अब आपको मिलना होगा। और आज आप रीडिंग ये देख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि स्टार परिवार लोगों की अब आपको मदद लेनी है। फिर आप कमेंट्स में लिखोगे कि मैडम हमारा स्टार परिवार कहाँ है, यही पूछोगे आप। तो इसके लिए आपको एक ओम मेडिटेशन में जाना होगा। ये निकल कर आ रहा है, एक ओम मेडिटेशन में जाना होगा, ओम मेडिटेशन करना होगा, और वहां पर आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके ये उनसे पूछना होगा कि प्लीज़ मुझे मेरे स्टार परिवार से मिलाइए, मेरी स्टार फैमिली से प्लीज़ मुझे मिलवाइए। ये आपको उनसे कहना होगा, क्योंकि मैं जिनका हिस्सा हूँ या जो मेरा परिवार है, प्लीज़ उससे मुझे मिलवाइए, ताकि आप अपने जीवन के और नए पड़ाव की तरफ आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि एक आत्मिक रिलेशन, आपका एक आत्मिक संबंध है, और ये आत्मा जो है इसलिए बिलख रही है क्योंकि वो जो संबंध है, कोई कोई आपको याद कर रहा है या आपको पुकार रहा है। और ये कार्ड ये बताना चाहता है कि मुमकिन है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हो, या तो फिर ऐसे स्टार परिवार का आप हिस्सा हो, या बहुत जल्दी ऐसे परिवार से आप मिलने वाले हो। क्योंकि अब आपको मदद मिलना बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है इस समय पर, क्योंकि आप एक उच्च कोटि की आत्मा हो। इसलिए आज की रीडिंग आप देख रहे हैं, या यहाँ पर यही मैसेज आया था।
तो चलिए देखते हैं इस कार्ड के बारे में अब यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ ये कार्ड आपसे कह रहा है वेट फॉर द वर्ल्ड, मतलब संसार का एक भार है यहाँ पर, है ना। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ आपके लाइफ में लिमिटेशंस लगाई गई है, कुछ आपके लाइफ में बाउंड्रीज लगाई गई हैं। जिस समय आप जिस परिस्थिति में अभी जी रहे हो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, पर यहाँ ये कार्ड आपको अब क्या बताना चाहता है, ये कार्ड आपको बताना चाहता है बाउंड्रीज लेट इट गो, मतलब जो भी आपके लिए सीमाएं बना दी गई हैं उन सारी सीमाओं को जाने दो, तोड़ दो उनको। ये सीमाएं आपके लिए नहीं बनाई गई हैं। देखो, एक स्वतंत्र रूप से ये एक लेडी है जो कि पानी में तैर रही है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ सारा ब्रह्मांड है, इसका मतलब है ब्रह्मांड ने आपको फ्रीडम दी हुई है, फ्री माइंड से सोचने की ताकत दी है। आपको लोगों के सोच को या उनकी मीनिंग को या उनके दबाव को ढोने की जरूरत नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ रहना है आपको। दुनिया के बोझ तले आपको दबना नहीं है, नहीं तो आप कोई भी जो कार्य लेकर यहाँ पर इस धरती पर आए हो उस कार्य को आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा इस बात पर लगा रहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये ऐसा करना मेरे को अलाउ नहीं है, वो करना मेरे लिए अलाउ नहीं है। तो ये कार्ड आपको यहाँ पर यही बतलाना चाहता है कि दूसरों से पहले अपनी भलाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दुनिया की समस्याओं को आप अपने कंधे पर ढोना बंद करें, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और इसके बदलते हुए दौर में या धरती की जो अभी हालत हो रही है उससे आपको घबराना नहीं है और न ही इन मुश्किलों में आपको भागना है। आपको यदि ऊर्जाओं की कमी महसूस हो रही है तो इस समय अपने समस्याओं का सामना कीजिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने पर कार्य करें। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस समय आपको ड्रेन फील हो रहा है तो पानी में जाकर आप थोड़ा नहा सकते हैं, समुद्र किनारे रह रहे वहाँ जाकर आप नहा सकते हैं या फिर सॉल्ट बाथ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको धन्यवाद देना है। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आपको प्रयत्नरत रहना है। मतलब आसपास के देखो, अभी एक मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छे हमारे संतों ने बहुत अच्छी बातें की थी हमारे देश के बच्चियों के लिए, लेकिन कुछ लोग आकर उसको कितना गलत रूप दे रहे हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं इस बात के लिए ज़रूर समर्थन करती हूँ कि भाई हमारे देश की अपनी एक संस्कृति है ना, एक परंपरा है जहाँ पर एक परिवार के वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ। और ये सब क्यों दिए गए थे? ये परिवार के वैल्यूज़ या हमारी जो लिमिटेशन दी थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बंधन नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक पवित्रता में रहने का एक मार्ग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के बंधन को तोड़ दो या परिवार के उस बंधन को तोड़ दो, इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ फ्रीडम का मतलब है अपनी जो यूनिवर्स के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है उस पर यदि कोई बाधा क्रिएट कर रहा है या उस पर आपको एनर्जी फील नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर आपको उस फ्रीडम के लिए जगह बनाना चाहिए। या उससे रिलेटेड आप यदि इस समय आप भूल गए हैं उन बातों को लेकर, तो यहाँ पर आपको तय करना होगा कि मुझे या तो सारी चीज़ें याद आ जाए या तो मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जहां मैं सारे नकारात्मक स्वरूप को या जो विचलित करने वाले स्वरूप है उनको लेकर, या शायद शारीरिक हो या भावनात्मक कोई भी कष्ट हो रहे हो, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं या उनसे इस समाज को, लोगों को छुटकारा दिला सकूं। तो यहाँ पर बंधन क्या है? यहाँ पर बंधन है आपको जो डिवाइन के कार्य करने हैं उस पर बंधन की बात हो रही है। सामाजिक व्यवस्था के जो बंधन है उसको तो पालन करना ही पड़ता है, यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है। तो इसलिए उठते हुए खबरों को आपको पहचानना होगा। ओके, यहाँ पर बहुत जल्दी फोन पर बहुत ज़्यादा देर बातें हो रही हैं, तो प्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, आपके जो गुरु तत्व हैं वो यहाँ ये कह रहे हैं कि इतना देर घंटा फोन पर बात नहीं करना है। ओके, ये किसी के लिए मैसेज आया हुआ है। आत्म मंथन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए, गहरी सांस ले, प्राणायाम करे, व्यायाम करे, पौष्टिक खाना खाएं। मतलब यदि आप लोग कोई नॉनवेज वगैरह खाते हो तो यहाँ पर अलाउ नहीं है आप लोगों को, जो आज की रीडिंग देख रहे हैं।
ओके। तो दूसरों की, क्योंकि हमें क्या करना है, दूसरों की देखभाल करनी है, दूसरों का स्वास्थ्य लाभ का काम करना है। और आप जैसे जैसे सात्विक होते जाएंगे, जैसे जैसे आप वेजिटेरियन होते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप प्रभु के कामों में अपना मंथन कार्य कर देंगे, ध्यान में जाएंगे, व्यायाम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी खुद की भी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको स्नान करना है, प्रभु जाप करना है, और कोशिश करना है कि थोड़े से खुले वातावरण में जाओ, वहाँ पर सांस लो, सुबह उठो जल्दी जल्दी, वहाँ पर नंगे पैर चलो धरती पर, धरती को प्रणाम करो, आकाश को प्रणाम करो। लेकिन दुनिया का बोझ लेकर अब आपको जीना नहीं है, मेन ये वो बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लिमिटेशन कहाँ बांध दिया आपने, मुझे ये बताया गया है, मुझे ये करना है, मुझे वो बताया गया, मुझे ये करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ध्यान में टाइम नहीं लग रहा है, इससे आपका योगा में टाइम नहीं जा रहा है, इससे आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, पौष्टिक खाना नहीं खा पा रहे हो। इस पर आपको लौट कर आना है, ठीक है। तो ये मेन मैसेज है आपके लिए। अब ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है? ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि अपने आप को नरिश करें, बॉडी का केयर करें। ये सब क्यों बोला जा रहा है कि भाई आपको पोषण अच्छे से करना है, शरीर की देखभाल अच्छे से करनी है, और बहुत कोमलता के साथ करनी है, कुछ आराम करने पर भी अपने लिए वक्त देना है। ये बातें आपके लिए क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि आप जिस ग्रह से आए हो वहां पर मौसम नहीं बदलता है, वहाँ पर एक जैसा मौसम रहता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं थी, वहाँ पर आपके लिए इस मौसम का कोई भी मार नहीं पड़ता था। लेकिन अब आप पृथ्वी ग्रह पर आए हुए हो। ओके, यहाँ ये भी मैसेज आया, पृथ्वी के पहले नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम आए हुए हो पृथ्वी पर। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये मौसम पृथ्वी में बदलता रहता है, तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हर महीने में या महीने महीने में या फिर दिन ब दिन कुछ न कुछ यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं इस पृथ्वी में। हमेशा एक जैसा मौसम या हमेशा एक जैसी फीलिंग यहाँ पर नहीं रहती है। तो आपको यहाँ पर अपने कामों में भी थोड़ा ब्रेक लगा के आराम करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम या एक्सरसाइज वगैरह करके अपने को एनर्जी गेन करनी चाहिए। आपको वाटर बाथ, यहाँ बहुत जगह मुझे मैसेज आ रहा है वाटर बाथ आपको लेना चाहिए। मतलब ये वाला वाटर बाथ वाला जो सिस्टम है ना, वो ये यहाँ बता रहा है कि जैसे तालाब में, नदियों में या फिर समुद्र में, ऐसा जो पानी है उसमें जाके आपको चार्ज होना है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग जब समुद्र में जाते हैं, खेलते हैं, तो आपको अचानक से बहुत एनर्जी फील होती है। ये मैसेज आ रहा है कुछ कुछ पल पर रुक रुक कर या अपने कामों को बंद करके फिर से आपको धीरे धीरे अपने कामों को करना चाहिए। ये मैसेज आ रहा है क्योंकि एकमात्र शरीर ही है आपके पास जो यहाँ पर भेजा गया है, तो इसका आपको सम्मान भी करना होगा। ओके, यहाँ पर कुछ लोग जो है इस जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद अपने शरीर का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं या अपने आप के शरीर का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, और इसलिए वो अपने भलाई के भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ यही बताना चाहते हैं कि इस समय अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपनी सोच का या अपनी लिए कुछ टाइम निकालो। बहुत ज़रूरी काम है तो पता लगे, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा, ये मैसेज आ रहा है। बस आपको ये भी बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि आपकी हो सकता है इम्यूनिटी होती है वो शायद कमज़ोर हो रही है या कमज़ोर हुई है, तो उसके कारण कुछ समस्याएं आ सकती है या रहस्यमय बीमारियां भी आम होती जा रही हैं। ये भी एक मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि कुछ रहस्यमयी बीमारियां भी आम हो रही हैं। तो आपको अपने आधुनिक जीवन में थोड़े से बदलाव लाने होंगे, खाने पीने में बदलाव लाने होंगे, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना होगा, और आपको जितना हो सके अपना जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरल तरीके से करना होगा, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पर आप दबाव डाल रहे हैं, ये भी यूनिवर्स बता रहे हैं। आप अपने कामों के बोझ तले इतना ज़्यादा दबके रह गए हैं कि, या परिवार की बातों के तले इतना ज़्यादा दबके रह गए हैं, या लोगों की भावनाओं ने जो आपको
परेशान किया है, उसके नीचे आप इतना ज़्यादा दब के रह गए हैं कि आपने अपने आप को ब्रेक देना या अपने आप को तरोताज़ा रखना या अपनी इमोशनल सिचुएशन को अच्छा रखना, यही आप भूल गए हैं। तो आपको तालमेल बैठाना होगा अपने मन में और अपने तन में, ये दोनों के बीच में यहाँ तालमेल बैठाने के लिए बोला जा रहा है। क्षमताओं से ज़्यादा आपको इस समय काम नहीं करना है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम आप में से कुछ ज़्यादा लोगों की ही यहाँ पर ठीक नहीं है। तो आप चाहें तो अपना चेकअप भी करा सकते हैं, CBC वगैरह करवा सकते हैं, है ना, ये, या फिर कैल्शियम आप एक बार चेक करा लो, या तो विटामिन B12 चेक करा लो। ये सारी चीज़ें चेक कराने के लिए आपको बोला जा रहा है। और ख़ुद को अच्छा रखने के लिए थोड़ा पानी या फिर फ्रूट्स ऐसे इंटेक करो जो इस समय मौसमी फल आपके पास अवेलेबल है। आपका शरीर यहाँ पर खास है, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आपको खास बनाकर भेजा गया है, लेकिन आपकी क्षमताएं इस पृथ्वी पर उतना प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं जितना उस वर्ल्ड में डाल पाती थी। तो अपना इस पृथ्वी पर भी प्रभाव प्रॉपर वे में बनाए रखने के लिए अपनी सेहत पर और अपनी क्षमताओं पर, अपने मन और अपने इमोशंस पे सबको आपको सही करना होगा, तभी आप और बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। ये यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या कार्ड आपसे कहता है। ये कार्ड आपको बताना चाहता है, एक हाथौड़ करके यहाँ पर बोला जा रहा है, वी आर हाथौड़्स। मतलब यहाँ पर क्या ये बताना चाहता है, ये कार्ड यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जीवन एक संघर्ष है यहाँ इस पृथ्वी पर, जहाँ पर इंसान जन्म लेता है, पढ़ता लिखता है और फिर बाद में जॉब करता है, फिर शादी हो जाती है। तो यहाँ पर एक संघर्ष की बात की जा रही है। तो ये कैसा द्वार है जन्म का जो आपके लिए यहाँ पर ओपन किया गया है। तो जीवन के कुछ नए सूत्रों को समझने के लिए आप इस द्वार पर आए हुए हैं। और यदि आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी माँ को समझना होगा। आप एक माँ के संतान हैं, उसको ज़्यादा समझना होगा, क्योंकि आपको अपने माँ और माँ से प्रेम और गहरे प्रेम और अनंत प्रेम को यहाँ पर समझने के लिए बोला गया है। माँ की रिस्पेक्ट करना, माँ को आलिंगन करना या माँ का आपको या माँ की बाहों में थोड़ा वक्त बिताना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। क्योंकि जितना आप माँ के समीप रहोगे उतना ही आपके मन में शांति मिलेगी, आप गहरा विश्राम महसूस कर पाओगे और आपकी जो कोमलता है वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ ये आपके लिए निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपको उन गहरे और अनंत प्रेम और आलिंगन में रहने के लिए क्यों बुलाया गया है, क्योंकि आप इस कोमलता को समझ सके, इन सारे तत्वों को समझ सके, आलिंगन को समझ सके, गहरे प्रेम को समझ सके। इसलिए हाथोस जानते हैं कि पृथ्वी पर यात्रा कभी कभी कठिन और एकाकी भी हो सकती है। तो यह हाथोस का कार्ड आपको यही बता रहा है कि हो सकता है आप में से कई लोगों का जीवन, बहुत लोग आसपास हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस करते हैं। तो ये कार्ड एक अधिक शक्तिशाली कार्ड भी है जो एक स्त्रीत्व मतलब एक मातृत्व को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यह आपको और दूसरों को भी यहाँ पर समर्पित कर रहा है, जो कि एक पवित्र स्त्रीत्व को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, एक माँ के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो आपको जीवन के जाल में अपनी जगह याद दिलाना होगा कि इस जो जीवन का जाल है आपके आसपास, उसमें आपकी कौन सी अहमियत है, इसको या आपको किन बातों को लेकर एहसास है, उसको यहाँ पर ढूंढ निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ब्रह्मांडीय सारी ऊर्जाएं आपके ऊपर निगरानी बना के रखी हुई हैं इस समय। ठीक है, इस समय वो ये आपको ये और बताना चाहती हैं कि वो आपको सुरक्षित रख रही हैं इस समय। आप इस समय पूर्ण रूप से अपने ऑरे में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कुछ जगह आप इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको इस दुनिया की चीज़ों ने भी प्रभावित कर रखा हुआ है। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि इस समय आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी हैं। हाँ, आपको हो सकता है कि ऐसा फील नहीं होता होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, है ना। आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों को प्यार देना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए उनको मतलब दूसरों की जवाबदारी लेने में आप बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं।
लेकिन यहाँ आपको यदि कोई प्रेम दे सकता है तो वो सिर्फ माँ ही प्रेम दे सकती है। और इस समय माँ के हृदय में आपके लिए बहुत सारी प्रेम की जगह है, तो आप माता के चरण छुओ और उनका आलिंगन स्वीकार्य करो, क्योंकि माँ से ही आपको यहाँ पर ऊर्जा मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो ये डिवाइन आपको एक बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बताना चाहते हैं। कुछ जगह ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ऊर्जाओं से, आप एक ऊर्जा से बहुत सारी ऊर्जाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन इन ऊर्जाओं को कैसे इस धरती पर जीवन व्यापन करना है, किन किन तत्वों को समझना है, जैसे पानी को समझना है, व्यायाम को समझना है, जिस तरह से आपको अपने खुद के शरीर का ध्यान रखना है, अपने थकान ना ज़्यादा नहीं आ जाए उसका ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा रिलेशनशिप की अपेक्षा नहीं करनी है, सिर्फ मातृत्व से प्रेम पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो कितना ब्यूटीफुली आपको यहाँ पर एक अस्तित्व का, यहाँ पर आपको कैसे जीवन सरवाइव करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ अपने जीवन के उन लक्ष्यों की तरफ भी आप आगे बहुत जल्दी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके अपने लोग हैं, ताकि उनका हाथ पकड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर कर सकें। तो अब ये कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब ये स्टार एंसेस्टर्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्लियर मैसेज है कि आपके जो पूर्वज हैं वो एक स्टार सीड रहे होंगे। मतलब आपके पूर्वज भी बहुत मतलब माने हुए, या एक कहना चाहिए कि छिपे हुए राज हैं आपके फैमिली में। जो आपकी जो सोल है उसके जो काफ़ी पूर्वज हैं वो एक छिपे हुए राज को समाये हुए हैं। कुछ उनके पास ज्ञान था, ज्ञान के भंडार थे जो अभी भी छुपे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि उनको गहराई से समझना होगा, गहराई से उनको जानना होगा, क्योंकि प्राचीन लोग तारों को देखकर ही बहुत सारी चीज़ों की गणना कर लेते थे। कहते हैं कि ये जो पिरामिड बने हुए ना वो हमारे सप्तऋषि से मेल खाते हैं। जैसे इनके ऊपर इस तरह से यदि मार्किंग की जाए तो, और सप्तऋषि की जो आकाश में मार्किंग है उससे इसकी मार्किंग मिलती है, ये भी कहा जाता है। और इसको यदि हम समझते हैं तो पृथ्वी पर जो घूम रहा है, हमारे जो सूर्य की जो एक दूरी है वो भी यहाँ पर समझ में आती है। तो ये जो पिरामिड्स है वो रहस्यों से भरे हुए हैं, है ना। इन पिरामिडों को हम यदि मान लें कि ये यूं ही हैं तो नहीं, ये यूं ही पिरामिड नहीं है, ये रहस्यों से भरे हुए हैं जो आपके एंसेस्टर्स लोगों ने बनाए हुए थे। तो तारों के सटीक अनुमान लगाना या उसके अनुपात को समझना, या पिरामिड के जो इसके जो ये पिरामिड भी बने ना, ये भी एक पर्टिकुलर अनुपात में बने हुए, यूं ही नहीं बनाए हुए हैं। फिर वो मंदिरों की जो स्थापना की गई है, जो प्राचीन काल में की गई है, या पूजा स्थल में जो दुनिया के कोने कोनों में मिल रहे हैं, अभी जो मंदिर मिल रहे हैं यहाँ पर, उसको लेकर यहाँ बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या बताना चाहती हैं? वो यही बताना चाहती है कि उन प्राचीन ज्ञानों को आपको समझना होगा, प्राचीन तत्वों को समझना होगा। तो मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी टैरो रीडिंग कर रहे हैं लोग, वो किसी एक दिव्य एंसेस्टर्स के ही संतान होने चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, या फिर आप भविष्य वक्ता बन जाते हैं, या फिर आप किसी रहस्यों को समझने की ताकत अपने अंदर जब डेवलप करते हैं, या फिर आप ब्रह्मांड से आ रही ध्वनियों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने हृदय में उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ ये मेरे को महसूस हो रहा है कि आपके सभी पूर्वज एक बहुत बड़ा कुछ कार्य कर रहे थे, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। और यहाँ आपके पूर्वज कुछ अलग करने के लिए आपको प्रेरित करे। देखो यहाँ पर जितने भी टैरो रीडर होंगे, पक्का उनके पास कुछ अलग, उनके पास डिग्री होगी, और अचानक से वो मुड़कर वो इस और आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है। यहाँ जब हम टैरो हाथ में लेते तो हमारे चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम इस ज्ञान से बंधे हुए थे, लेकिन ये हमारे लाइफ के काफ़ी सालों तक हमसे हिडन था, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके 24-25 साल में ही उनको मिल गया। कुछ बच्चों को तो उनके 13-14 साल में ही ये कार्ड्स उनके हाथ में आ गए। तो ये यूं ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो उस हाई वाइब्रेशन में रहते थे, अप्रत्याशित रूप के कार्य करते थे, रहस्यों की वो खोज करते थे। देखो कई जगह आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कई अलग प्रकार की
आकृतियाँ बनी हुई मिलेंगी, बहुत अलग अलग सिम्बॉल्स मिलेंगे। जैसे हमारे टैरो में भी बहुत सारे सिम्बॉल्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा भी आपको मैसेजेस दिए जाते हैं। तो यहाँ भी आपको यही बताया जा रहा है कि आपको उन रहस्यों को, तकनीकों को, उन ज्ञान को याद करना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए, उनको पूरा संयोजित करना चाहिए, मतलब उसको पूरा एकत्रित करना चाहिए यहाँ पर। और इसकी ज़रूरत अब पड़ने वाली है आपको आने वाले भविष्य में। तो आपको उन जो रहस्यों के प्रति आकर्षण फील होता है उसको अब समझना स्टार्ट कर दो। ये पृथ्वी की, ये ब्रह्मांडीय पुकार आ रही है आप लोगों के लिए कि एक दूसरे के लिए आप जो बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए तरस रहे हो उसको छोड़ो, बल्कि इन ज्ञान के भंडार को समझने की कोशिश करो। तो इस कार्ड को आपको दिल के पास रखना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि मुझे प्लीज़ थोड़ा गहराई से और समझा दो। आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए कि हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मुझे प्लीज़ थोड़ी और गहराइयों से इनको समझने की बुद्धि दे दो और समझने की बुद्धि दे दो, और मुझे इन रहस्यों का और पता लगवा दो, तो ताकि आप इनको बहुत जल्दी जल्दी डिकोड कर सकें, है ना। यहाँ डिकोड करना बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय पर। चलिए देखते हैं अब आपके लिए नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। स्टार बाथिंग, एक नाम से ही कैसा फील हो रहा है, मतलब स्टार के नीचे सोना। जैसे हम लोग जब छोटे थे, या आप मान के चलो कि जितने लोग भी 40-50 से ऊपर हो गए हैं ना, वो सारे लोग देखो बचपन में ना अपने गांव में या अपने घरों की छत पे लेटा करते थे और आसमान की तरफ देखा करते थे और उन तारों से बातें किया करते थे। तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपको उन तारों के नीचे लेटना चाहिए, उससे आपको एक ऊर्जा मिलेगी जिसको हम लोग स्टार बाथिंग भी कहते हैं। स्टार की जो लाइट आती है वो आपकी बॉडी को एक क्रिस्टल रूप में एक प्योरिटी देने के लिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, क्रिस्टल ग्रीड भी आता है, क्रिस्टल ग्रीड, है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग क्रिस्टल ग्रीड बनाना भी सिखाते हैं और क्रिस्टल ग्रीड को कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखाते हैं। यदि आप मेरे ग्रुप में आएंगे तो मैं ये चीज़ें भी आपको बता पाऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको रात के समय पर जब सब सितारे जब आकाश में छा जाते हैं, उसके नीचे आपको चलना है, उसके नीचे आपको लेटना है। तो अपनी छत पे लेट सकते हो, है ना। अभी बाकी चीज़ें तो कर ही नहीं सकते अपन लोग, है ना। तो लोग तो क्या करते थे, पहले गार्डन में जाते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, वहाँ पर एक चद्दर और एक दरी डाल देते थे और नीचे लेट जाते थे हमारे माता पिता। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये जो एक चमकती हुई लाइट का प्रकाश है वो आपको संतुलित करेगी, वो आपको चार्ज करेगी, वो आपके ऊपर ऊर्जा का बारिश करेगी। तो इसीलिए उसको स्टार बाथिंग यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और ये पृथ्वी पर आना ये संयोगवश आपके लिए नहीं है, ये किसी कारणवश है आपके लिए, कि आपको इस बदलते हुए पृथ्वी पर लोगों को जागृत करना है, लोगों को इसके कंपन के विषय में बताना है, या इसके वाइब्रेशन के विषय में बताना है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ब्रह्मांडीय संकेतों के बारे में लोगों को ज्ञान देना है, या प्राचीन ज्ञान से भी लोगों को अवगत कराना है। क्यों? क्योंकि आप इन ज्ञान को एक बार समझेंगे तो आप खुद ही इसको और वास्ट एरिया तक ले जा सकते हो। और आप क्रिस्टल ग्रीड की मदद से भी आप बहुत सारे लोगों को हीलिंग दे सकते हो, ये भी मैसेज आ रहा है। तो अगर आप ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सितारे, क्रिस्टल्स और पृथ्वी, ये सब चीज़ें आपके लिए पुकार रही हैं। और ये आपको लोगों के लिए मानना होगा कि पृथ्वी के जितने भी क्रिस्टल या क्रिस्टलीय कण हैं जो पूरे ग्रह पर व्याप्त हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर समा के रखें। और इसीलिए शायद हम लोग इतने सारे क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है तो ये क्रिस्टल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें एक ताकत मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक मैसेजेस मिलते हैं। और इसीलिए हम लोग इतना क्रिस्टल को प्यार भी करते हैं। देखो आप यहाँ क्रिस्टल ट्रीज भी देख रहे हो मेरे पास, मुझे क्रिस्टल से बहुत प्यार है ना। सारे जितने भी रॉ फॉर्म है मुझे बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं तो कहीं हमें पुकारते हैं, ये हमें ऊर्जा देते हैं, ये हमें मैसेज देते हैं, ये मैसेंजर का कार्य करते हैं। या ब्रह्मांडीय तरंगे जो आती हैं वो हमें यहाँ फील कराते हैं या उससे समझने में हमें मदद करते हैं।
तो स्टार बाथिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो कई बार ये लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि ये क्रिस्टल क्या कर लेंगे, ये क्रिस्टल क्या होता है। तो डियर, ये जो क्रिस्टल होता है वो पृथ्वी तत्व को ही यहाँ रिप्रेजेंट करता है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ये सारे क्रिस्टल्स धरती पर ऑलरेडी हमारे ज्वालामुखी के द्वारा सारे निर्मित किए हुए हैं। लोग उनको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, खोद खोद के निकालते हैं, उनको स्वच्छ करते हैं, एक शेप देते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ चीज़ें रॉ फॉर्म में होती हैं, कुछ चीज़ें आपको मशीनों के द्वारा यहाँ पर सफाई करके दी जाती है। ओके, तो एक कंपन को पहचानना है। यहाँ एक जो मैसेज निकल कर आ रहा है ना, ये स्टार बाथिंग करने से आपको एक कंपन महसूस होता है, मेडिटेशन के दौरान महसूस होता है। तो यहाँ आपको कुछ अफर्मेशन भी देने के लिए कहा जा रहा है कि मैं अपने नीचे क्रिस्टलीय ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हुए स्वयं को खोजती हूँ या खोजता हूँ। तारे और पृथ्वी मुझे पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, और पृथ्वी मुझे पूर्ण रूप से हील कर रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अफर्मेशन भी देना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा और ज़्यादा फास्ट गति से चार्ज करे आपकी बॉडी को। अब यहाँ पर आपका जन्म फिर से ये समझाना चाहते हैं क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो है वो एम्पैथिक स्टार सीड है। एम्पैथिक स्टार सीड मतलब क्या होती है कि ऐसी स्टार सीड हो आप जो सहानुभूति रखती है उन लोगों से जो गरीब हैं, उन लोगों से सहानुभूति रखती हैं। जो जैसे आप लोग कई बार कई लोगों को वीडियो में देखे हैं कि वो लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन जब कोई ऐसा गरीब आ जाता है तो उनको मुफ्त में पूरी थाली भर के दे देते हैं। वो भी कहीं तो कहीं स्टार सीड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावनाएं हैं कि भाई कोई हमारे पास आ रहा है और हम उसको खिला सकते हैं तो क्यों ना खिला दें। तो ये जो सिंपैथी की भावना आती है आपके इसमें, जो एम्पैथी की भावना है आपके अंदर, वो आपको और ज़्यादा ऊर्जावान बनाती है, और उनकी ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती है वो आपके एनर्जी का कार्य करती हैं, जो आपका नहीं है लेकिन उसको आप आत्मसात भी करते हो इस दुनिया में आकर। क्योंकि आप जो सहानुभूति पूर्वक जो अपने अंदर व्यवहार लेकर इस भौतिक दुनिया में आए हुए हैं, तो इस दुनिया में आकर इस दुनिया को बदलना, दुनिया में प्यार प्रसारित करना, काइंडनेस लेकर आना, केयर कनेक्शन लेकर आना, ये सारे काम आपको करने हैं। यदि आप सच में सहानुभूति रखते हैं लोगों से, जीवों से, प्राणियों से, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, तो ये एक जो सहानुभूति है आपके अंदर, वो एक विशेष आपके लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपको इतना संवेदनशील बनाया हुआ है, स्वभाव से बनाया हुआ है। तो सहानुभूतिपूर्ण स्टार सीड को पृथ्वी पर और भौतिक शरीर में रहने में कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी व्यसन से या अवसादों से शिकार भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, बट लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ आप लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हो। यदि सच में आप लोगों को सहानुभूति करते हो या उनकी हेल्प करते हो तो आपको अपेक्षा यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि आपने ही ये चीज़ डिवाइन से मांगी थी कि मैं लोगों की वहाँ हेल्प करूँगा या करूँगी, मैं लोगों की मनोदशाओं को या उनके भावनाओं को हील करूंगी, मैं उनकी मुसीबतों से उनको बाहर निकालूंगी, मैं एक अंतर्मुखी प्रतिभा बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ। तो यहाँ अकेले या छोटे छोटे समूहों में ही आपको रहना होगा, ये मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थितियां आप पर भारी पड़ जाती हैं, और हो सकता है लोग आपको एंजाइटी में डाल देते हैं, दुखों में डाल देते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं, और ये जो बोझ है वो हो सकता है आप हल्का करने के लिए किसी गलत व्यसन में भी पड़ जाते हैं। और यदि आप यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं तो आपको उन सारे व्यसनों से दूर रहना होगा और तुरंत अपने आप को रिचार्ज करना होगा। स्टार बाथ लेकर, वाटर बाथ लेकर, अपने खुद का ध्यान रखकर, अपनी माँ के समीप जाकर आपको अपने इस अंतः ज्ञान को समझना होगा, इस रहस्यमय ज्ञान को आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने लोगों की मदद की, बट आपको यदि कोई पूछ नहीं रहा है या आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हो। यहाँ आपके नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। तो आपको इस जीवन के दौर को समझना होगा, जीवन जीने की कला को समझना होगा। आपको अपना काम दूसरों को देना है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो आपके अनुसार कार्य करके दे। अन्यथा आपको अपने काम को टाल करके अपना विकास, अपना उपचार
खुद ही करना चाहिए। तो मे भी आप में से बहुत सारे लोग रेकी सीख रहे होंगे और आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्दी रेकी की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। रेकी लेवल 1, 2, 3, 4, 5, यस, ये मेरा बिल्कुल प्लान है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेकी दे सकूँ और हीलिंग दे सकूँ। और यहाँ पर विकास और उपचार के माध्यम से आप अपने लाइफ को एक नया मोड़ दे रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। तो आप अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। आपको इस समय अपना खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप एक ट्रांस करके इस दुनिया पर आए हुए हो, है ना। एक कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप आए हुए हो, एक अस्तित्व से आपने अपने नए अस्तित्व की यहाँ पर स्थापना की है। तो यहाँ के लोगों के हिसाब से आप अपने आप को प्लीज परेशान मत करो, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज आपको बताना चाहती है। अपने आप को समझो, अपनी पावर को समझो, सिर्फ उसी चीज में लगे रहो और बहुत जल्दी आपको एक ग्रुप दिया जाएगा। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अब ये कार्ड आपके लिए यहाँ क्या कह रहा जा रहा है? ये कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि यू आर नॉट फॉर एवरीवन। आप हर किसी के लिए नहीं हैं। आप सोचेंगे कि मैं फलाने व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध रहूं, मैं फलाने व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध रहूं, मैं फलाने व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध रहूं, तो नहीं। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, लाइन लगवा देते हैं और एक एक पेशेंट को अंदर बुलाते हैं और उनका बातें सुनते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। तो आप यदि सोचोगे कि आप इस दुनिया के बहुत सारे लोगों को हीलिंग करो या बहुत सारे लोगों की मदद करो, तो ऐसा अपने आप को मत परेशान करो, क्योंकि अपने ज्ञान को समझना है इस समय, अपने सच्चे उत्तर की खोज करनी है। आपको इस समय अंतर्मुखी होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत सारे लोगों से भरी हुई है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको लोग पसंद करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। ये कार्ड यही बात बताना चाहता है। लेकिन आप उन लोगों से ज़रूर मिल सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपसे बेहद प्यार करते हैं। वे आपके लोग हैं और आपके लिए जो नहीं है उनको ठीक है करके जाने दो। ऐसे लोगों को आप चुनाव करो जो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं या आपकी मानसिकता को समझ रहे हैं या आपकी कीमत को समझ रहे हैं, आपको एक उपहार के रूप में ले रहे हैं। ऐसे भी कई लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आप उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो। तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आपको अपना और दूसरों का जीवन यहाँ पर बर्बाद नहीं करना है, बल्कि ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो आपके लिए बने हैं, जो आपको समझ रहे हैं, जो आपकी कीमत को समझ रहे हैं, जो आपके बातों को समझ रहे हैं, और आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, यही बताया जा रहा है। क्योंकि ये दुनिया बहुत विचित्र है ना, और यहाँ के लोग तो और भी बहुत विचित्र हैं। तो इनकी विचित्रता को आप यदि समझा सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है, बट आप यदि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नहीं समझा सकते हो तो खींचतान करने की जगह अपनी विशिष्टता को और ज़्यादा बढ़ाइए, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाइए और अपने ब्रह्मांड से अपना संपर्क स्थापित कीजिए। क्योंकि आप वास्तव में कौन हो, यदि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, जितना आप अंतर्मुखी होकर इस बात को समझोगे उतना ही बाह्यमुखी जब हो जाओगे तो उसके स्वभाव उजागर होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रकाश पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। हर पहलुओं पर लोगों को ये बात समझ में आने लगेगी। जैसे जैसे उनको समझेगी वो आपको एक विचित्र प्राणी के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सभी आपको समझ जाएंगे ऐसे टाइम पर भी, जब आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। हो सकता है ऐसे टाइम पर और ज़्यादा लोग दूर हो जाएं। क्यों? क्योंकि छटनी उनकी होगी जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ब्रह्मांड आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो आपको अपनी विचित्रता को कैसे स्वीकार करना है इसको समझना होगा। अपनी बात को, लोगों की बातों को परवाह नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, इसको नहीं परवाह करना है। क्यों? क्योंकि आप जो समझ रहे हो वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस पृथ्वी को समझ रहे हो, इस ब्रह्मांड को समझ रहे हो, इनकी चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपका कार्य उनसे कई गुना बड़ा है। वो एक छोटे दायरे पर है और आपका इतना बड़ा एरिया, वास्ट एरिया है ना, तो वो आपको कैसे समझेंगे। तो ब्रह्मांड आपको आज यही बताना चाहते हैं, यू आर अ स्पेशल पर्सन। और जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनको स्पेशल कार्य करने होते हैं, और स्पेशल कार्य करने में आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है ना।
और आप क्या रेडी हैं इनको सहन करने के लिए या आप गिव अप कर दोगे? तो ये आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना कि आज की रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, क्या आप समझते हैं कि यू आर अ स्पेशल पर्सन, क्या आप समझते हैं ये रीडिंग आपके लिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइए आप गिव अप कर रहे हो या अकेले चलने के लिए रेडी हो रहे हो, और उन लोगों को क्या आप पुकार रहे हो जो आपके जैसे अपने लोग हैं। तो यस, तो और यदि आपको कोई नहीं मिला तो बिल्कुल टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 की फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है, या कोई भी टैरो रीडर की फैमिली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सभी उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से ही आई हुई दिव्य आत्माएं हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।